खुले आसमान के नीचे आरव और सिया गांव के मैदान में खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। सिया की आवाज खुशी के माहौल में गूंजती है। आरव, क्या तुम जानते हो कि गांव में एक पुराना कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक आत्मा का वास है। आरव ने अजीब कहानियों को हाथ के इशारे से खारिज कर दिया। सिया, हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिना डरे। सिया की आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमकती हैं, क्योंकि वह भूतिया भंडार घर पर विचार करती है। आरव का तिरस्कारपूर्ण रवैया थोड़ा नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह सिया को देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती है। बच्चे शांत चिंतन के क्षण में खड़े हैं। प्रेतवाधित भंडार कक्ष की किंवदंती संतुलन में लटकी हुई है। अपने धुंधले घर में सिया बैठी है। उसका मन वेश्यालय के विचारों से भरा हुआ है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। आरव, मुझे उस वेश्यालय को देखने जाना है। मुझे पता है कि वहां कोई रहस्य है। आरव की आवाज सन्नाटे को चीरती है। सिया, यह खतरनाक हो सकता है। हमें नहीं जाना चाहिए। सिया आरव की चेतावनी को अनदेखा करती है। उसका संकल्प मजबूत हो रहा है। आरव और सिया उजाड़ कुटीर पर पहुंचते हैं, जिसका सिलहूट रात के आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। अजीब सी ठंडक अंदर हवा में समाई हुई है, जो कुटीर की दीवारों के भीतर छिपे गहरे रहस्यों का संकेत देती है। खून के धब्बे दीवारों पर धब्बे हैं, जो अतीत के आतंक का एक गंभीर प्रमाण है, जबकि जली हुई मोमबत्तियां लंबी नाचती हुई छाया डालती हैं। सिया पुरानी दर्पण में घूरती है। उसका प्रतिबिंब उसके पूर्व रूप की एक भद्दी पैरोड़ी में मुड़ जाता है। एक तीखी चीख रात को चीर देती है, क्योंकि सिया अंधेरे में गिर जाती है। आरव का डर बढ़ जाता है, क्योंकि सिया की आंखें घूम जाती हैं। उसकी आवाज एक भयावह गूंज में बदल जाती है। वशीभूत सिया फुफकारती है, तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा अब मेरी है। पक्षाघातक भय से प्रेरित आरव रात में भाग जाता है। एक अशुभ चुप्पी छोड़ जाता है। कमरा शांत हो जाता है, सिवाय एक ठंडी निराकार हंसी के, जो छायाओं में नाचती है, जो सिया के गायब होने का संकेत देती है।